राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों, करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। सभी सुहागन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, आपके पति दीर्घायु कामयाब हो, और जितनी भी कुंवारी कन्याएं यानी कि वो प्यारी प्यारी बच्चियां जो कि विवाह की लाइन में है, उनको मन वांछित वर की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी हृदय से शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत जो कि 10 अक्टूबर को है, उसमें पूजन का और कहानी सुनने का शुभ समय क्या है, चंद्रोदय कितने बजे होगा, पूजा की थाली में आपकी क्या चीजें होनी चाहिए, और रात को अर्घ देते समय आप जो थाली तैयार करेंगे उसमें कौन सी अद्भुत चीज डालें आप, मतलब अद्भुत चीज रखें कि आपको पति जो है, आपके पति कामयाब हो जाए, और साथ ही साथ करवे में ऐसा हम क्या डालें कि हमारे पति माला माल हो जाए और हम तो हो ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतनी सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते थे कि वीडियो आराम से बताऊंगी, धीरे धीरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, कोशिश करूंगी बहुत जल्दी करके बताऊं। 10 तारीख की सुबह प्रातःकाल आप 4 या 5 बजे उठ के अगर सरगी लेते हैं तो वो सरगी लेंगे, और उससे पहले दिन के वीडियो में मैंने सारे नियम आपको बताए हैं कि किस प्रकार आपको नियम का पालन करना चाहिए। सिर आप धो सकते हैं, क्योंकि हमेशा त्योहार जो होता है वार से बड़ा होता है, इसलिए सिर आप बहुत आराम से धो सकती हैं। खूब अच्छे से तैयार करें, हो जाए। मेहंदी वगैरह कल आप लगा ही लेंगे, मतलब पहले दिन आप सब मेहंदी लगा लेंगे। वस्त्र इत्यादि आप अपने जो भी आपको खरीदने खरीद लेंगे, लेकिन हाँ अपनी विवाह वाली चुन्नी, या कुछ लोग तो विवाह वाली साड़ी भी पहनती है महिला, लेकिन विवाह वाली चुन्नी जो है अपनी जरूर से जरूर धारण कर लेना। आप वस्त्र कैसे भी, आपने कोई भी ड्रेस ली हो, साड़ी ली हो, कलर कोई भी लिया हो, अब मैं समझती हूँ नीला कलर सफेद छोड़कर आपने अच्छे शुभ कलर के कपड़े खरीदे होंगे, और नहीं होंगे और आपके पास कोई अच्छे नहीं रखे तो आप वो भी पहनेंगे, लेकिन चुन्नी जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद सर्गी के बाद जब आप अपनी पूजा करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेके माँ गौरा के सामने ये मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये व्रत जो है पूरा हुआ आपकी कृपा से। उसके पश्चात जो आपकी पूजा की थाली तैयार होगी, पूजा की थाली में आप क्या क्या सामग्री रखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप एक सुंदर सी थाली लीजिएगा और एक वायने की थाली बनाइएगा, एक अपनी पूजा की थाली बनाइएगा। पूजा की थाली में आपका सजा हुआ करवा होता है, जो भी होता है, और छलनी होती है। फिर उसके वो तो रात में छलनी रखेंगे, दिन की कहानी के समय नया भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि दिन का जो जल होता है वो सूर्य देव भगवान को दिया जाता है। 2 जगह जल रखते हैं, एक करवा में जो हम चंद्रदेव को देते हैं, और एक हम लोटे में जल रखते हैं जो हम कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को देते हैं। तो सूर्य देव को जो जल देते हैं उसमें तो आप अक्षत डालेंगे, जो कहानी सुनते हैं उसके थोड़े अक्षत सूर्य देव वाले जल में डालते हैं, और थोड़े अक्षत हम अपने जो हमारा ये पल्लू होता है साड़ी का, इसके अंदर हम बांध लेते हैं, और जब हम अर्घ देते हैं चंद्रदेव को तो हम उसमें देते हैं। ठीक है, तो आपकी पूजा की थाली में रोली होनी चाहिए, मोली होनी चाहिए, दूर्वा घास होनी चाहिए, जो आप दीपक होना चाहिए, उसके साथ सूखा आटा होना चाहिए जिसकी रंगोली आप बनाते हैं। थोड़ा सा रंगोली या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर आप अपना कलश स्थापित करते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांधी जाती है, स्वास्तिक बनाया जाता है, कलश में पहले गंगा जल डाला जाता है, फिर उसके बाद जल डाला जाता है। लेकिन एक अद्भुत चीज मैं आपको बता दूं, ये अद्भुत चीज आपको इस बार, मतलब ऐसे आप हमेशा डालते हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं बताई थी, लेकिन आपको मैं आज बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से करते हैं। जो आपका वो करवा होता है जिसको आप रात्रि में चंद्र देव को अर्घ देंगे, उसमें सिर्फ एक चुटकी पीली सरसों आप जरूर से जरूर डाल लीजिएगा। आपके पति को, आपकी जोड़ी को, आपके करवा चौथ के व्रत को किसी की नजर ना लगे। अक्षत तो हम डालेंगे ही, लेकिन एक चुटकी पीली सरसों चुपचाप पहले से ही आप डाल लीजिएगा अपने करवे में कहानी सुनने से पहले ही। ठीक है, और आपकी पूजा की थाली में अगर आप गौरा जी की तस्वीर रखती हैं, इत्यादि चीजें रखती हैं, तो जैसा आपके यहाँ रिचुअल्स होता आया है अब ऐसा कर लीजिएगा। खास चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो यही है कि जो कुछ मिष्ठान और कुछ फल और दीपक और करवा, थोड़ा सूखा आटा, थोड़ा अक्षत, थोड़ा कुमकुम, थोड़ी दूर्वा घास, पुष्प, ये सब चीजें आपको रखनी होती हैं। उसके पश्चात आप कहानी सुनने का मुहूर्त बता दूं, अगर प्रातःकाल सुनना चाहते हैं, आपको जल्दी कहानी सुननी है, तो 9:12 से लेकर 10:30 बजे तक आप कहानी सुन सकती हैं। उसके पश्चात दोपहर का जो मुहूर्त है वो 12:08 से 1:33 तक है। तो उस समय आप कहानी सुन लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। हमारे यहाँ तो कहानी सुनने के बाद ही बायना निकाला जाता है, किसी किसी के यहाँ थाली फेरी जाती है,
ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ थाली नहीं फेरी जाती है, हम थाली सजा लेते हैं अपने से बड़ों को देने के लिए। उसमें वस्त्र जरूर रखे जाते हैं, श्रृंगार की पूरी सामग्री रखी जाती है, मिठाई रखी जाती है, दक्षिणा रखी जाती है, खास तौर से बिछुए भी रखे जाते हैं। अगर आप बाकी और कुछ नहीं रख पाए सोने वोने का सामान, तो चांदी के बिछिए तो उसमें जरूर, क्योंकि श्रृंगार के सामान में बिछुए मुख्यतः रूप से आते हैं। तो इस तरह से, और वो जो बायना होता है ना, उसको इस तरह से आप आंचल से ढक के और फिर देकर, जो भी बड़ी महिलाएं, चाहे आपकी सास हो, सब जिठानी हो, नहीं तो फिर कोई और आपकी और दूर रहते हो, उनको वीडियो कॉल करके उनके चरण स्पर्श कर लीजिएगा, मस्तक से लगा लीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और देखिए, कहते हैं ना, सास का मान सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सास ही अकेली वो महिला है जो आपको जीवन भर का साथी देती है। तो उसकी एक दो बातों को नज़रअंदाज कर कर आप इस बात के शुक्राने किया करें कि जो मुझे जीवन भर का साथी मिला है, जिस साथी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, उसको देने वाली मेरी सास ही है। इसलिए उनका सदैव मान सम्मान करें। एक आज के दिन नहीं, सदैव जब भी मौका मिले बहाना ढूंढें कि हम उन्हें कब क्या दे दें। देने से आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इस तरह से बायना पूछ के दे दिया जाता है। उसके बाद किसी को चाय पीनी होती है, दूध तो कोई नहीं पीता है, चाय पीनी होती है या फल खाने होते हैं, जैसे आपके यहाँ होता आया है वैसा आप कर लीजिएगा। संध्या पूजन, सूर्य जी को दल देने के बाद यह आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। फिर आपका जो अर्घ देने वाला करवा है, उसको थाली सहित आप घर के मंदिर में रख देते हैं। अब बात करती हूँ रात्रि पूजन की। रात्रि में जो चंद्र पूजन करेंगे, उसमें आपको क्या क्या सामग्री अपनी थाली में रखनी है और किस प्रकार चंद्र पूजन करना है। चंद्र उदय का समय रहेगा 7:58, यानी बोलूं तो 8 बजे तक आपको इस बार चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। और जब चंद्र दर्शन 8 बजे हो जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, बड़ी जल्दी व्रत खुल जाएगा। करना क्या है, आप चंद्र जब दर्शन के लिए जाएंगे तो निश्चित पति आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो मोबाइल में वीडियो कॉल करिएगा। थाली जो रखेंगे उसमें करवा होगा। मैंने बोला 1 चुटकी पीली सरसों चुपचाप डाल देना उसके अंदर। सुंदर सा आपका करवा है। एक आपके पास छलनी है, दीपक है, ठीक है। एक छोटा दीपक लें, बड़ा दीपक लें, जैसा भी लें, पर कोशिश ये करें कि जो दीपक आप ऊपर छत पर रखें ना, खुले आकाश के नीचे। कार्तिक का महीना है, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। 3, 5, 11, 4 जितने चाहें उतने दीपक जलाकर रख दीजिएगा। आरती तो एक दीपक से करेंगे, लेकिन आप और अधिक दीपक भी जलाकर चंद्रदेव को दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान जरूर से जरूर कर लीजिएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद आपने उसमें जल रखा, कुछ मिष्ठान रखें, एक मीठा पान रखें। मीठा पान मैं सदैव आपको बताती हूँ कि जब आप पति पत्नी दोनों व्रत को 2 रखे हैं तो भी, एक अकेले ने रखा है तो भी, जब आप चंद्र देवता का पूजन कर लेंगे, उसके बाद आप पति का पूजन कर लेंगे। 3 परिक्रमा होती है। बीच में बता दूं, चंद्रदेव को जब अर्घ देते हैं तो उनकी 3 परिक्रमा की जाती है, अपने ही स्थान पर क्लॉकवाइज सीधे हाथ मुड़ते हुए 3 परिक्रमा की जाती है। और जो जल आपने दिया है उनको हाथों से लेकर अपने मस्तक पर, नेत्रों पर, कंठ पर और अपने हृदय पर लगा लिया जाता है। ये चंद्रदेव का आशीर्वाद माना जाता है। उसके बाद आप पति की पूजा करते हैं, पति का पूजन करिए। उसके बाद जो भी मिष्ठान आपने थाली में रखा है, अपने पति के हाथ से आप जल ग्रहण करिए, उनको भी जल ग्रहण कराइए, चाहे उनका व्रत हो या नहीं हो, तब भी कराइए। पहले वो आपको पिलाए, आप उन्हें पिलाइए, फिर मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा करिए। जो मीठा पान है वो खाना खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी को मिलकर जरूर खाना चाहिए। आज के दिन, करवा चौथ के दिन, प्रत्येक महिला को अपने पति को एक सफेद रुमाल और एक चांदी का सिक्का जरूर भेंट करना चाहिए। चाहे आप बाकी कितनी भी चीजें आप करते हो या नहीं करते हो, इस बार मेरे कहने से लेकर आइएगा। थोड़ा सा कोई उनकी पसंद का डियो ले आइएगा, इत्र ले आइएगा, सेंट ले आइएगा, जो भी उनको खुशबू पसंद है वो खुशबू लेकर आइएगा। आपसे पहले नहीं लाए तो इस बार जरूर लाइएगा। खुशबू लेकर आइएगा, एक चांदी का सिक्का लेकर आइएगा और एक सफेद रुमाल। आपके पास चांदी का सिक्का पहले से रखा, वो भी आप दे सकते हो। सफेद रुमाल पहले से नया रखा है, वो भी आप दे सकते हो। इंटीमेट, सेंट, इत्र जो भी पहले से रखा है वो भी आप दे सकते हो, लेकिन जरूर भेज दे देना। आपने अपने लिए पायल बिछुए, जो मैंने बोला था पहले वीडियो में, वो खरीद ही लिए होंगे। लेकिन अगर आपने ये पति को चांदी का सिक्का दिया आज के दिन, वो भी सफेद रुमाल के साथ और खुशबू के साथ, समझ लीजिए आपकी तो चांदी ही चांदी, चांदी ही चांदी। पूरा वर्ष आप खुद मुझको लिख कर बताएंगे, बीच बीच में लिख कर बताएंगे, करवा चौथ के बाद भी लिख कर बताएंगे कि मैम बस कमाल हो गया, बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक प्रेम।
और सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इस कार्य को आप कर लीजिएगा। उसके बाद पूजन के बाद ये सामग्री उन्हें देने के बाद चरण स्पर्श कर लीजिएगा, फिर आप भोजन ग्रहण करिएगा। क्योंकि इसमें हम अगले दिन सुबह तक के लिए नहीं रहते, चंद्रदेव के दर्शन करने के पश्चात, पूजन करने के पश्चात भोजन ग्रहण कर लेते हैं। भोजन सात्विक ही बनाया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें प्याज लहसुन इत्यादि इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो आप न करें तो अधिक उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ बाकी जैसा होता है वह मैं नहीं कह सकती, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते और ना ही करने की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार आपका करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है भगवान की कृपा से। अंत में आप भगवान से माफ़ी कान पकड़कर हाथ जोड़कर जरूर मांगिएगा कि कुछ गलती हुई तो हमें आप क्षमा करें और हमारे व्रत को पूर्ण करें। इस तरह से करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाता है। आशा करती हूँ ये समस्त जानकारी आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मैंने इस वीडियो में आपको पूजा की थाली में क्या सामग्री रखें, वायने में क्या रखें, और पूजन का और जो कहानी सुनने का समय क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, चंद्रमा को अर्घ देते समय थाली में क्या सामग्री रखें, परिक्रमा कितनी करें, पति देव की पूजा किस प्रकार करें, पति को हम क्या भेंट अवश्य ही दें, समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपने प्राप्त की। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। लेकिन इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और करवा चौथ पर आपने किस किस रंग के कपड़े पहने, कैसी साड़ी पहनी, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने पति को क्या भेंट दिया, पति ने आपको क्या भेंट दिया, और किस प्रकार के वस्त्र आपने पहने, आप कैसे तैयार हुए, ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनका भी करवा चौथ बहुत अच्छा मने। और आप सभी को करवा चौथ की एक बार फिर अनंत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपको सदैव सुखी रखे।